राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडलमहिते गोकुल तरुणी मंडलमहिते हे राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते दामोदर रति वरदान वेशे हरिनिशकुटा द्राविपिने श्री दामोदर वेशे हरिनिशकुटा द्राविपिने श्री राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते वृषभानुदाधि नवशशिलेखे ललिता सखी गुना रमित विशाखे वृषभानु दधि नवशशिलेखे आसन लेके ललिता सखी गुना रमित विशाखी राधे जय जय माधव दैते राधे करुणा कुरुमयी करुणा भरीते सनक सनातन वरमित चरिते करुणा कुरुमयी करुणा भरीते वरानित चरिते करुणा कुरुमयी करुणा भरीते करुणा कुरुमयी करुणा भरीते सनक सनातन वरानित चरिते सनक सनातन वरानित चरिते राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते जय राधे 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 जय राधे
भवन्तं वन्दे देव भवन्तं वन्दे देव भवन्तं वन्दे देव भवन् मन मानस मधुकर अर्पय निज पद पंकजमकरंदे 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 देव भवन्तं वन्दे देव भवन्तं वन्दे देव भवन्तं वन्दे वन्दे देव भवन्तं वन्दे यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नख भ्रमरीचि यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नख भ्रमरीचि इदमिच्छामि सम्मर्पयाच्युत इदमिच्छामि तदपि कृपाद्भुतवीचि तदपि कृपाद्भुतवीचि देव भवन्तं वन्दे देव देव भवन्तं वन्दे वन्दे देव भवन्तं वन्दे देव भवन्तं वन्दे भक्तिरुदञ्चति यद्यपि माधव न त्वयि मम तिलमात्रि भक्तिरुदञ्चति यद्यपि माधव न त्वयि मम तिलमात्रि परमेश्वरता तदपि तवाधिक परमेश्वरता तदपि तवा परमेश्वरता तदपि तवाधिक परमेश्वरता तदपि तवा दुर्घट घटन विधात्री दुर्घट घटन विधात्री देव भवन्तं वन्दे देव देव भवन्तं वन्दे देव भवन्तं वन्दे देव भवन्तं वन्दे आयम विलोलत आद्य सनातन कलितालद्भुत रसभारम् अयम विलोलत
आद्य सनातन कलितालद्भुत रसभारम् निवसतु नित्यमिहामृतनिन्दिनी निवसतु नित्यमिहामृतनिन्दिनी विन्दन मधुरिमसारम् विन्दन मधुरिमसारम् देव भवन्तं वन्दे देव भवन्तं वन्दे देव भवन्तं वन्दे देव भवन्तं वन्दे षष्ठयाम साधन सायं लीला भजन नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकेर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति प्रेम धन विना व्यर्थ दरिद्र जीवन दास करी वेतन मोरे देहो प्रेम धन चालिए दे नोटा अपराध फले मम चित्त भैला वज्र सम तुया नामे न लभे विकार अपराध फले चित्त भैला वज्र सम तुया नामे न लभे विकार हताश हये हरि तव नाम उच्च करी हताश हये हरि तव नाम उच्च करी बड़ दुखे डाकी बार बार बड़ दुखे बड़ दुखे डाकी बार बार बड़ दुखे डाकी बार बार दीना दया मैं करुणा निदान दीना दया करुणा निदान भाव बिंदु दे रखो पराना भाव बिंदु दे राखो पराना कवितव नाम उच्चारण मोरा कवितव कवितव नाम उच्चारण मोरा कवितव
गादा स्वारा कंठे उपजाव गादा गादा स्वारा कंठे उपजाव मुखे बोल आध आध बहिराव मुखे आध बहिराव उला के भारावा शरीर हमारा फूला के भारावा शरीर हमारा सेद कंपा स्तंभ हवे बार स्वेद कंपा स्तंभ हवे बार विवरण शरीरे हराऊं ज्ञान विवरण हराऊं ज्ञान नाम समाश्रये धरबु पराना नाम धरबु पराना मिलावा हमार ये छेदीना मिलावा मिलावा हमारो ये छेदीना धीरे बजाओ मिलावा हमार ये छेदीना रोए भक्ति विनोदमतिहीना रोए भक्ति विनोदमतिहीना रोए अधामा सेवकमतिहीना रोए अधामा सेवकमतिहीना सायं राधं ससख्य निजरमण कृते प्रेषिताम्ने कभोज्यां सख्या नितेश शेषासन मुदित हृदां तां च तं च ब्रजेन्दुं सुस्नातं रम्यवेशं गृहमनुजननिलालितं प्राप्तगोष्ठं निर्व्यूढवस्त्रालिदोहं स्वगृहमनुपुनर्भुक्तवन्तं स्मरामि श्रीराधिका सायंकाले कृष्ण लागी पठाइले प्रभु धीरे बजा करो सायंकाले कृष्ण लागी पठाइले सखी हस्ते विविध मिष्टान्ना सखी हस्ते विविध मिष्टान्ना सखी हस्ते विविध मिष्टान्ना सखी हस्ते कृष्ण भुक्त शेषयानि सखी दीन सुख मानी कृष्ण भुक्त शेषयानि सखी दीन सुख मानी हैया राधा हैल प्रसन्ना हैया राधा हैल प्रसन्ना हैया राधा
नाथ रम्य वेश धरि यशोदा लालित हरि सखा सह गोदोहन करे ए नाना विध पक्वयन्न पय्याइला परसन स्मरियामि परमयादरे स्मरियामि परमयादरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि गुरु गौरंग राधा गोकुलानंद देव की जय, कृष्ण बलदेव की जय, नंद यशोदा मैया की जय। परम आराध्यतम पतित पावन परम करुणामय नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज की जय। तदीय आविर्भाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। तदीय तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। जय रूपानुग गुरुवर्ग वृंद की जय। पंचतत्वात्मक गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। भक्त सुंदर सिंह भगवान की जय। जय एकादशी द्वादशी तिथि वरा की जय। जय हरि नाम प्रभु की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्त सुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या
नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पतित पावन परम करुणामय श्री गुरुदेव महाराज की जय। परम गुरुदेव की जय। आज हम लोगों का परम सौभाग्य है कि ठाकुर जी भगवान विष्णु जो हमारे इस चतुर्मुख ब्रह्मा के ब्रह्मांड में जो पालन करने वाले हैं वो विष्णु भगवान आज शयन के बाद वो उत्थित होते हैं, दोबारा उठते हैं, ऐसी लीला करते हैं। इतनी छोटी सी नींद उनकी कैसी नींद है। 4 महीने उनके लिए तो मिनटों के समान है। चंद्रलोक का एक दिन 1 महीने का होता है। 1 महीने बाद चंद्रलोक में पूरा दिन चढ़ता है। एक चक्कर उसका चंद्रलोक का लगता है। भगवान जो इस ब्रह्मांड के अंदर जो 14 लोक हैं, उन लोकों का पालन करने वाले ब्रह्मांडों का, उन भगवान विष्णु का जो धाम है, उस धाम में भगवान का तो मेरा ख्याल ऐसे ही लेते होंगे, इतने में 4 महीने हमारे बीत जाते होंगे। तो जो भी हो, कहते हैं देवताओं का एक दिन हमारा 1 वर्ष के समान होता है। उस हिसाब से भगवान के 4 महीने जो हैं शयन के हैं। इस तरीके से लगाते हैं हिसाब किताब। जैसी भी ये लीला है उसके अंतर्गत हमारे परम गुरुदेव प्रकट हुए और परम गुरुदेव के जीवन चरित्र को श्रील गुरु महाराज जी ने यहाँ पे लिखा है, जिसे हम लोग श्रवण कर रहे हैं। परम गुरु जी ने जाने से पहले अपने कुछ शिष्यों को बुला करके एक उपदेश दिया था। वो उपदेश अक्सर गुरु महाराज जी अपने आविर्भाव तिथि पे, मतलब जिस दिन गुरु जी का आविर्भाव होता है उस तिथि में अक्सर उसे पाठ करते थे। और जब परम गुरु जी का आविर्भाव आता है उसमें भी गुरु महाराज जी उसे पाठ करते थे। और मुझे भी गुरु महाराज जी ने, जब मैं फ्रांस में था, वहाँ से आना था, तब गुरु महाराज जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात को कहा था। वो जो उपदेश था उसका सार ये था, शब्द मेरे को कुछ कुछ याद हैं। जब मैंने कहा गुरु महाराज जी आज इन लोगों ने हरिनाम लिया है, आप इनको हरिनाम सुना दीजिए, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से हरिनाम सुनाना था।
मैंने जो भी तिलक संध्या बंदन हरिनाम की जो विधि है, हरिनाम की माला उनको दे दी। तब गुरुजी ने एक बात कही, उससे पूछो वो हमारा जो गुरुजी का अंतिम वाणी है, अंतिम उपदेश है, वो सुनाया कि नहीं सुनाया। अच्छा, मैंने नहीं सुनाया था। तो मेरे को प्रसाद जी ने पूछा, आपने सुनाया? मैंने कहा नहीं। तो गुरुजी ने ना प्रसाद जी को जब बोला कि सुनो, सुनाया कि नहीं सुनाया, उसको नहीं सुनाने से सब बेकार हो जाएगा, ऐसे सुनाना, इस प्रकार से गुरुजी ने एक आदेश दिया था। तो मैंने उस चीज़ को जो अपनी बुद्धि से समझा, जो कि उचित नहीं अपनी बुद्धि से समझना, गुरुदेव के आदेश को एज इट इज़ फॉलो करना चाहिए, यही शिष्य का परम कर्तव्य होता है। लेकिन अपनी बुद्धि से जो उसे समझा कि ऐसा क्या कारण है कि जो उपदेश परम गुरुजी ने अंतिम समय में दिया, उस उपदेश को क्यों सुनने के लिए बार बार, क्यों गुरुजी हमेशा उसको बोलते हैं, इसके ऊपर क्या कारण है। तो उस उपदेश को मैंने जब पढ़ा तो मुझे कुछ उसमें से रहस्य लगा। वो क्या था, उसे आप भी पढ़े सुनिए, तो आपको क्या लगता है देखते हैं। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ कलकत्ता में ये घटना घटी 30 दिसंबर 1978 शनिवार का दिन प्रातःकाल। त्रिदंडी स्वामी भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी ने अपने श्री गुरु पाद पद्मों में निवेदन किया कि श्री चैतन्य श्री गौड़ीय वैष्णव सिद्धांतों के अनभिज्ञ एक पश्चिम देशीय भक्त चंडीगढ़ मठ से श्री गुरुमुख निश्रित उपदेश वाणी सुनने के लिए कलकत्ता आए हैं, किंतु डॉक्टर ने आपको अधिक बात करने के लिए मना किया हुआ है, इसलिए उसे आपसे उपदेशों को सुनने का सुयोग प्राप्त नहीं हुआ। यदि आप उसे कुछ उपदेश दे सकते हैं तो अच्छा होता। श्रील गुरु महाराज जी ने, हमारे गुरुदेव ने परम गुरु जी से निवेदन किया कि पंजाब से, चंडीगढ़ से कोई भक्त आया है, और वो भक्त मतलब वो एक तरह से मठवासी ही थे, तो आप अगर कुछ उपदेश देते तो। हालांकि डॉक्टर ने मना किया है। परम आराध्य श्रील गुरु महाराज ने अपने आश्रित उक्त पश्चिम देशीय भक्त को उपलक्ष्य करके उपदेश देना प्रारंभ किया। परम गुरु महाराज जी ने उसको उपलक्ष्य करके उपदेश देना शुरू किया। क्या कहते हैं, मैं अस्वस्थ हूँ, डॉक्टरों ने मुझे ज़्यादा बातें बोलने के लिए मना किया हुआ है, हो सकता है कि मैं अब ज़्यादा दिन इस जगत में ना रहूं। मैं तुमको कहता हूं कि साधन भजन के लिए अपने आराध्य देव का ही भजन करना चाहिए। गुरु महाराज जी, परम गुरु महाराज जी अपने शिष्य जो हैं उनको कहते हैं कि साधन भजन के लिए जो तुम साधन करते हो, अन्य अन्य देवी देवताओं की उपासना का साधन नहीं करना चाहिए, उनकी उपासना या सेवा नहीं करनी चाहिए। ये ना कहते हुए बोलते हैं अपने आराध्य देव का ही भजन करना चाहिए। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि औरों की उपासना नहीं करनी। जवाब क्या देते हैं, स्त्री जब पति परायणा न होकर दूसरों के को प्रीति करे तो वह पति की सेवा में अपने को नियोग नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें व्यभिचार दोष आ जाता है, वह निष्ठा का अभाव होता है। स्त्री अगर अपने पति की भक्ति ना करके, पति की सेवा ना करके, वह उनके प्रति प्रीति ना रख के अन्य के प्रति प्रीति रखती है, तो वह अपने आप को अपनी पति की सेवा में नियोजित नहीं कर सकती। अतः एकांत पति भक्ति के लिए पति के स्थान पर और किसी को बैठाना नहीं चाहिए। एकांत पति भक्ति, एकांत पति भक्ति का मतलब पति को छोड़ करके और किसी की सेवा ना करने का संकल्प जो है वो सती स्त्री ही कर सकती है। इसलिए कहते हैं सती स्त्री पति के संबंध युक्त देवर जेठ किसी की भी निंदा नहीं करती, बल्कि सबका सम्मान करती है।
मतलब हम कृष्ण की आराधना करेंगे तो कृष्ण की आराधना करने से और देवी देवताओं की निंदा नहीं करनी। उनमें कोई भगवान का कुछ कोई सेवक है, कैसा सेवक है, वो जैसा भी है उसे हमने सम्मान देना है, यथा योग्य सम्मान देना है। समझे नहीं? अब जैसे हम कहें कि कृष्ण तो कृष्ण हैं भगवान, और उनके गुरु जी तो संदीपनी जो हैं वो तो उनके दास हैं, सेवक हैं, तो संदीपनी को क्या है, संदीपनी का तिथि आया तो क्या जरूरत है? ऐसा नहीं करना, अनादर नहीं करना। भगवान ने उन्हें सम्मान दिया है, तो जो भगवान ने जिन्हें सम्मान दिया, गुरु रूप से वर्ण किया, तो वो भगवान के गुरु स्थानीय हुए, उन्हें उसी तरह से यथायोग्य सम्मान करना पड़ेगा। यहाँ जेठ बोला, देवर बोला, और अन्य अन्य जो संबंध युक्त हैं, उन सब की सेवा करते हुए भी पति के स्थान पर वह किसी को नहीं बैठाते। इसी प्रकार अपने आराध्य देव का अनन्य भाव से भजन करना तथा जो अन्य अन्य देवी देवता हैं उनका यथा योग्य सम्मान करना, किंतु अपने आराध्य देव के ऊपर उन्हें स्थापन ना करना। मेरी ये बात तुम्हारे लिए, हनुमान प्रसाद जी उनका नाम था, तुम्हारे लिए ही है। तुम इस विषय में काम के आदमी हो, योग्यता भी है, लेकिन अपने संप्रदाय की बात तुम समझे नहीं हो। ये हनुमान प्रसाद जी का दर्शन करने का मौका मिला ही मिला था, लेकिन हम उनको मिल नहीं पाए। मतलब वहाँ तक पहुँच गए थे, शुक्रताल में इनका आश्रम है, मालूम? आपने दर्शन किया? शुक्रताल में इनका आश्रम है। गुरु महाराज जी गए थे तो उनके साथ हम लोग को जाने का सौभाग्य मिला। तो व्यवस्था करने के लिए हम ही लोग एडवांस में जाते थे, विष्णु महाराज जी, मैं विशेष रूप से हम दोनों एडवांस में होते थे। तो मालूम पड़ा कि यहाँ पे उनका स्थान है और उन्होंने बंदरों का समाधि स्थल बनाया है। बंदरों का समाधि स्थल मतलब एक ऐसी जगह बनाई जहाँ पे कोई बंदर मर जाता है तो उसमें डाल देते हैं। चलो, हनुमान प्रसाद नाम था उनका, तो वहीं वो रहते थे। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी नहीं, ये कहीं सोचो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, वो नहीं। कहते तुम इसी विषय में काम के आदमी, योग्यता भी है, लेकिन तुम संप्रदाय की बात समझे नहीं। गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय कृष्ण भक्ति की संप्रदाय है। ये संप्रदाय ये चैतन्य संप्रदाय सिर्फ एकांत कृष्ण भक्ति के लिए ही है। कृष्ण भक्तगण एकमात्र कृष्ण का ही भजन करते हैं और देवी देवता के बराबर कृष्ण को समझने से ठीक नहीं होगा। और जैसे देवी देवता हैं, हमारे देवता कृष्ण हैं, उनके जी शिव जी हैं, उनके ब्रह्मा जी हैं, ऐसा सोचना उचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भागवत जी में कहा है, इते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम ऋण्यंती युगे युगे। गुसाएं बसैन, आगे आओ थोड़ा सा। मत्स्य कुर्म राम व नरसिंह आदि अवतारों के बारे में कहकर अंत में उपसंहार में वेद व्यास जी ने कहा, जो मैंने अभी तक अवतारों का वर्णन किया है, कोई तो अंश है, कोई अंश का अंश है, कोई अंश का अंश कला है, कोई अंश के अंश का अंश जो है वो विभव मतलब वैभव है। कला, वैभव, विभव। किंतु कृष्ण स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान और भगवान के अंश, कला, गुणा अवतारों में क्या अंतर है? अंतर सिर्फ इतना ही है, जैसे चंद्र पूर्ण चंद्र है, पूर्ण का द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, चंद्र तो चंद्र ही है, लेकिन चंद्र के प्रकाश में अंतर है चंद्र एक ही, परंतु उसके प्रकाश में अंतर है, और अंतर के नाते ही उसका प्रभाव पृथ्वी पे अलग अलग तरीके से पड़ता है। क्या बोला मैंने?
चंद्रमा का जो है वो पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्ण होता है, लेकिन द्वितीय तृतीय जो चंद्रमा है वो प्रकाश के रूप में कम होते हैं, लेकिन वो चंद्रमा ही होता है, जैसे कृष्ण स्वयं। वो तो बोला नहीं अभी। ध्यान से सुनो, आगे अभी बोला नहीं, जितना बोला उतना पूछा, क्योंकि तुम देख नहीं रहे, इधर उधर बंदर की तरह देख रहे हो। मैंने कई बार बोला ना, जब कोई कथा बोलता हो तो उसके मुख को देखना, कई बार बोला इस बात को। ये हमारे एक टीचर ने बोला था, और उसके बाद मठ में आने के बाद में विष्णु महाराज ने बोला था। तो कई चीज़ें जहाँ से हमें मिली हैं वो चीज़ें हम समझ पाए। अक्सर क्या होता है, हम लोग ऐसा सोचते हैं ये तो पता ही है, चलो आगे कोई नई बात बताओ। साधन भक्ति यही है, पता ही है, लेकिन फिर भी भाई बार बार उसी को स्मरण करना पड़ता है। स्वयं भगवान किसे कहते हैं? स्वयं भगवान कहते हैं जिनकी भगवत्ता से, मतलब जिनकी शक्ति से दूसरा शक्तिमान बना। तो भगवान से भी कोई अलग है जो दूसरा बना, न तीसरा बना। भगवान से जब अलग है ही नहीं, सारे भगवान से हैं, भगवान में हैं, भगवान के द्वारा हैं, जब उन्हीं में सब हैं अवतार, तो फिर उनसे अवतार हुआ, जहां उनमें कम है जहां उनमें ज्यादा है, ये बोलना अनुचित नहीं लगता? नहीं, अनुचित नहीं। क्योंकि उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मूल स्वरूप से जो दीपक है, उस दीपक से बहुत छोटे 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 और दीपक जलते हैं। कोई ज़्यादा जलता है, कोई कम जलता है, कोई और तेज जलता है, लेकिन मूल दीपक अखंड जो है वो अखंड ही है। तो वो अखंड दीपक को जो है मूल स्वरूप कहते हैं। ऐसे ही जिनकी भगवत्ता से औरों की भगवत्ता ताहा ये जाने कृष्णेर सत्ता, ऐसा चैतन्य चरितम। जिनकी भगवत्ता से औरों की भगवत्ता है, वही वास्तविकता में स्वयं भगवान कहलाते हैं, उन्हीं को स्वयं भगवान कहते हैं। इसलिए कृष्ण के बराबर कोई नहीं है। यह सब मन में रखकर भजन करना, नहीं तो निष्ठा नहीं होगी। मुझे लगता है कि ये हनुमान प्रसाद जी, क्योंकि यहाँ भक्त लिखा है, हनुमान प्रसाद जी, ये उनके यहाँ, वो जो आश्रम में आप गए थे, वो स्वामी रामसुखदास जी का आश्रम वही है जहाँ दूसरे वाला है? हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है वहाँ पे। हनुमान जी की मूर्ति वाला तो सुदर्शन चक्र जी का है। हाँ, मैं वही कंफ्यूज हो रहा हूँ, सुदर्शन चक्र जी का है। वहाँ पे रहे थे उन्होंने, राम नामावली हम भी बचपन में लिखते थे, राम 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 राम। कहते हैं इसलिए अनन्य निष्ठा रखकर भजन करना चाहिए, नहीं तो निष्ठा नहीं होगी। निष्ठा का मतलब क्या होता है? निश्चित स्थिति, निश्चित स्थिति। निष्ठा नहीं होगी मतलब भटकते ही रहोगे। बाहर से हल्ला गुल्ला करने से भक्ति नहीं बढ़ती। बहुत हल्ला गुल्ला कर रहा, ओ उधर भी जय श्री राम, जय हनुमान, और जय शेरा वाली माता तेरी सादाई जय, जय हो भैरव, सब जगह हल्ला गुल्ला कर रहा। कहते भक्ति नहीं होगी। हम लोग किसी देवी देवता की निंदा नहीं करते, ना ही करेंगे, परंतु अपने आराध्य देव का निष्ठा के साथ भजन करेंगे, और इस निष्ठा को प्राप्त करने के लिए देवी देवताओं से आशीर्वाद की प्रार्थना करेंगे। उनसे प्रार्थना कैसे करेंगे? जैसे उनकी कोई तिथि आ गई, माना जाए नवदुर्गा आ गई, तो अब नवदुर्गा में क्या, नवदुर्गा की उपासना करें, उनके मंत्र जप करें, उनकी साधना करें, यही तो विधि है? नहीं, उस समय नवदुर्गा आई हैं, उनका समय है, तो उस समय आप जब भगवान की आराधना, ठाकुर जी की आरती करते हैं, तो जो भी देवी का दिन हो, अगर आप उपासना
के रूप में करना भी चाहिए। जो भी देवी का दिन हो भगवान का प्रसाद उनको अर्पण करें, हे देवी आप हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करें। एक ये विधि है। अन्यथा उनको स्मरण करें, आप दंडवत प्रणाम करें कि आप हमें कृपा करें कि आप अपने आराध्य देव की भक्ति हमें प्रदान करें, ये प्रार्थना करनी चाहिए। इसके अलावा अन्य अन्य दिनों में रोज ही लगे हुए हैं, भी जा रहे हैं देवी जी की उपासना में, फलानी उपासना में, वो ठीक नहीं है। मैं तो जी बचपन से जाता हूं, अब मैं कैसे छोड़ दूं? बचपन से करता, हमारे पुरखे करते आए। भाई तुम छोड़ो नहीं, लेकिन प्रार्थना तो करो कि हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करो, हमें ठाकुर जी की भक्ति प्रदान करो। जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे, एक समय अंदर से आएगा कि देवी देवता प्रसन्न हो गए, बेटा जा अब तू हमारे दायरे से, अब तेरे को हमने मुक्त कर दिया। अब जो कोई पतंग जो है तोड़ दी जाती है, जब काट दी जाती है, जब छोड़ दी जाती है, तो पतंग थोड़ी ना वहीं पे लटक लटक के गिरती है, मुक्त हो गई जाओ। इसी तरीके से जब उन्हीं की कृपा से आपको कृष्ण भक्ति या कृष्ण भक्ति निष्ठ गुरुदेव मिले हैं, तो ये उनकी ही कृपा है, ऐसा मानते हुए हमें अपना भजन आगे बढ़ाना चाहिए। कहते मैंने मठ की रजिस्ट्री की है, वे किसी की पर्सनल व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि मठ में रहकर हर आदमी हुकूमत करेगा। एक संस्था होती है, संस्था बनाई जाती है, तो संस्था बनाने का मतलब वो पर्सनल नहीं है किसी का, किसी के बापोती नहीं है कि मेरे बाप ने दी है, ऐसी नहीं है। ये रजिस्ट्री करने का मतलब ये सबकी है। अब सबकी होने का मतलब ये नहीं कि सारे चौधरी बन जाएं, कि वे सबकी है, महाराज ने बोला सबकी है तो मैं मेरी बात माने, ऐसा नहीं। क्लियरली लिखा, मठ में रहकर हर आदमी हुकूमत करेगा, स्वेच्छाचारी हो जाएगा, अपनी इच्छा से चलेगा, ऐसा नहीं। ऐसा करने से जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये परम गुरु महाराज जी कह रहे हैं। कहते मठ चलाने के लिए एक मैनेजमेंट स्कीम होती है, मैनेजमेंट का सिस्टम होता है, और उस मैनेजमेंट के सिस्टम के अनुसार वहाँ पे कोई आचार्य होता है, मठ का आचार्य बनाया जाता है। आचार्य को प्रधान भी कहते हैं, प्रेसिडेंस भी कहते हैं। मेरे चले जाने से एक व्यक्ति मेरे स्थान पर बैठेगा। परम गुरु जी पहले ही अंतिम वाणी में कहा, एक व्यक्ति मेरे स्थान पर बैठेगा। कौन होगा? यह पद वोट से निश्चित किया जाए, यह हमारे गुरु जी का विधान नहीं है। वोट करके किसको बनाना है, इसके प्रति लोग बहुत ज्यादा झुकाव में हैं, इसको बनाओ इसको बनाओ, ना, ये हमारे गुरु जी की परंपरा में ऐसा नहीं है। इसके ज्यादा लोग इसके पीछे ज्यादा जय जयकार कर रहे हैं, इसको बनाओ, ना, ये परंपरा में हमारी नहीं है। वोट द्वारा आचार्य निर्णय करना हरि भक्ति नहीं है। आचार्य निर्णय नहीं होगा, भगवान के द्वारा भगवान करेंगे। आचार्य भगवत प्रिय होता है, किंतु वो कौन बोलेगा कि वे भगवान का प्रिय है? ये भगवान का प्रिय है, ये बोलने वाला भी तो होना चाहिए। कौन होगा? ये भगवान ही बोलेंगे कि ये व्यक्ति मेरा प्रियतम है, भगवान ही बोलेंगे। ये व्यवस्था ही यथार्थ है, यही वास्तव में सिस्टम है कि भगवान कहें कि ये आचार्य जो है भविष्य का होगा। अब भगवान कौन है वहां पे? गुरु जी इनडायरेक्ट वे से खुद को कह रहे हैं परम गुरु जी कि मैं भगवान हूं। इसका मतलब परम गुरु जी के हृदय में भगवान ने प्रेरणा दे दी ऑलरेडी कि कौन होगा। आगे कहते हैं ऊपर से जो ऑर्डर आया है वही ठीक है। मतलब परम गुरु जी ने जो आचार्य का निर्णय किया है वह स्वयं नहीं किया। ये इससे क्लियर हो रहा है। आप सोचिए अंतिम समय में परम गुरु जी ये उपदेश दे रहे हैं, तो इस उपदेश के अंदर कितनी विशेषता होगी। परम गुरु जी ने शरीर कब छोड़ा था?
ना 1 जनवरी कब छोड़ा? ना जनवरी में छोड़ा था। महाराज जी परम गुरु जी ने शरीर कब छोड़ा था? परम गुरु जी ने शिवरात्रि के आसपास में। नहीं, शिवरात्रि के आसपास में, शिवरात्रि से पहले, मतलब पहले फरवरी है। लेकिन ये है कि शिवरात्रि से पहले मैं जनवरी में गया था। परम गुरु जी का विवाह तिथि के बाद शिवरात्रि होता है, उसके बाद फिर ये गौर पूर्णिमा परिक्रमा के लिए। अरे उसमें देखो ना, उसमें त्रयोदशी के बाद आगे कहते हैं ऊपर से जो ऑर्डर आया है वही ठीक है। मतलब परम गुरु जी ने अपनी बुद्धि से, अपने विचार से कुछ भी नहीं किया। हमने सुना कि परम पूज्य पर जगमोहन दास जो ब्रह्मचारी थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के शिष्य, उनसे परम गुरु जी ने विचार किया कि आप किसको देखते हो कि कौन आचार्य होना चाहिए। कभी इधर होते, कभी पीछे वाले को कितनी तकलीफ हो रही है। किसको आचार्य आप देखते हो? तब उन्होंने बोला आप किसको देखते हो? कहते नहीं मैंने तो देखा है, लेकिन आप बताओ। तो उन्होंने बोला आपके तो सारे ही शिष्य योग्य हैं। अमावस्या का अगले दिन हैं? चतुर्दशी, शिव चतुर्दशी, उसके बाद अमावस्या, उसके अगले दिन प्रतिपदा। ये कौन सा वो है महीना? इसमें तो अभी फरवरी आ रहा है। आने वाला तो मार्च दिखा रहा है, लेकिन होली से पहले का फरवरी, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने बोला आपके तो बहुत सारे शिष्य योग्य हैं, क्योंकि उस वक्त भारती महाराज जी थे, गिरी महाराज जी थे और मंगल महाराज थे, बहुत से तो बड़े बड़े योग्य व्यक्ति थे। आपके तो बहुत शिष्य योग्य हैं। लेकिन एक बात तो है, एक तीर्थ महाराज जो है ना, ये थोड़ा हृदय में अच्छा लगता है। मतलब जगमोहन प्रभु ने ऐसे बोला। फिर संत गोस्वामी महाराज से गुरु जी ने पूछा, दादा गुरु जी ने, माधव गोस्वामी महाराज जिनका चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं, उन्होंने पूछा कि ऐसे ऐसे सोचा। कहते हो तो आप पहले से निर्णय करके रखा हुआ है। संत महाराज दोस्त मित्र हैं ना, भाई हैं ना, पहले से निर्णय करके रखा। कहते किसको किया? कहते जिसको किया हम सब ने उसी को किया। तो श्रीधर देव गोस्वामी महाराज से पूछा। तब श्रीधर देव गोस्वामी महाराज ने बोला आपका तो पहले से ही निर्णय होके आया है। कहते महाराज आप बताइए, आप बड़े गुरु भाई हैं। कहते और कौन है? तीर्थ महाराज। तब उनको लगा परम गुरु जी को कि मेरे हृदय में जिसके बारे में आया, मेरे ही नहीं आया, मेरे और गुरु भाइयों के हृदय में भी वही बात आ रही है। इसका मतलब ये मेरी अपनी स्वयं की इच्छा नहीं है, ये मेरा ऑर्डर नहीं है, ये ऊपर से आया ऑर्डर। और जो ऊपर से आया है वही मानना होगा। क्या मतलब, क्या स्टैंडर्ड है इन लोगों का, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यहां पर कुछ आदमियों ने वोट देकर एक व्यक्ति को आचार्य किया, किंतु भगवान की तरफ से कोई भगवत प्रेमी किसी व्यक्ति को आचार्य बना दे तो उनको ही आचार्य रूप से मानना होगा। यही शास्त्र का विधान है। कहते हैं जो ऊपर से ऑर्डर आया वही ठीक है। यहां पर कुछ आदमियों ने वोट देकर एक व्यक्ति को आचार्य किया, हो सकता है ऐसा किया, किंतु भगवान की तरफ से कोई भगवत प्रेमी
किसी व्यक्ति को आचार्य बना दे तो उसको ही आचार्य रूप से मानना, यही शास्त्र का विधान। मतलब ऐसा लगता है कि उस समय कुछ लोगों में कुछ को लेकर के चर्चा चली हो कि नहीं महाराज ये सब सारे के सारे कामों में ये निपुण है, ये तो सरल है, सीधा है। गुरुजी के बारे, हमारे गुरुजी बड़े सरल सीधे थे, ये मैनेजमेंट में बिल्कुल मतलब बिल्कुल भोला है, इसको तो कोई भी मतलब क्या बोलते, भोले को बना देते ना, वे शब्द गुरुजी के लिए बोल नहीं सकते, मतलब कोई भी बुद्धू बना देगा। तो ऐसा हो सकता है कि उस समय में बात उठी हो कि तभी ये बात आई है कि कुछ लोगों ने, कुछ आदमियों ने किसी को वोट दे करके आचार्य बना दिया, लेकिन भगवान की तरफ से कोई भगवत प्रेमी जो है वो किसी व्यक्ति को आचार्य बना दे तो उसी को आचार्य, मतलब भगवत प्रेमी कौन? श्रीधर देव गोस्वामी महाराज, जगमोहन प्रभु, हमारे पुरी गोस्वामी महाराज, हमारे संत गोस्वामी, पुरी गोस्वामी महाराज ने भी सेम बात बोली थी। वो तो पहले से ही है, आया हुआ है, ऊपर से रेडी होके आया। पुरी गोस्वामी महाराज की यही बात थी। तो इन लोगों को कैसे दर्शन हुआ? अरे हमारे परम पूज्यपाद भारती महाराज कोई साधारण व्यक्ति थे क्या? भारती महाराज जी के बारे में ऐसा है कि वह जितने भी परम गुरु जी के गुरु भाई होते थे, उनकी सेवा की व्यवस्था उनके हाथों में रहती थी कि किसको क्या अच्छा लगता है उसको वो बनवा के भिजवाना। उनके वहाँ पे इनको ये खाना सही पसंद आता है, इनको आलू अच्छा नहीं लगता है, इनको ये। अब आप कहीं संतों को आलू और इन चीज़ों में फंसना चाहिए? कहते ये बात नहीं, उनके शरीर के अनुसार क्या उन्हें सही लगता है, ये भारती महाराज जी की सेवा थी। तो सबका ध्यान उधर ही होना चाहिए ना कि भाई सबने सबसे ज़्यादा सेवा उन्होंने की है। और मैनेजमेंट में मतलब उनके जैसा मैनेजमेंट था ही नहीं। तो उस दृष्टि से हो सकता है कि कुछ लोगों ने उनका नाम लिया हो, लेकिन परम गुरु जी ने देखा कि मेरे ज्येष्ठों ने जो बोला है, मेरे समान जो लोगों ने बोला है, उनको ही हमें क्या करना चाहिए? विशेष रूप से महत्व देना चाहिए। इस प्रकार से बोला। श्रील प्रभुपाद जी ने आगे बोलते, श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी अस्वस्थ लीला के समय मिस्टर J.N. वासु सॉलिसिटर को एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कहा था। हमने सुना था कि कॉन्स्टिट्यूशन दो प्रकार के हो सकता है, बाय नॉमिनेशन एंड बाय इलेक्शन। दूसरे वाले तरीके के बारे में मिस्टर बसु ने एक कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, परंतु प्रभुपाद जी ने उसे पसंद नहीं किया, प्रभुपाद ने उसे छोड़ दिया। कहते हैं इलेक्शन वाला जो सिस्टम था उसमें प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने उसे छोड़ दिया, नहीं ये नहीं चलेगा। फिर उनसे पूछा प्रभुपाद जी से कि आप किसको आगे नॉमिनेट करते हैं, किसको आचार्य बनाते हैं? भाई आपका कौन सा शिष्य जो है आगे का किसे आप योग्य समझते हैं? तब उन्होंने बोला कि मेरा कोई शिष्य है ही नहीं। है तो आप किसे गुरु बना देगा? मैंने तो बनाया ही सबको गुरु है, मैं तो शिष्य बनाया ही नहीं किसी को। कितनी विचित्र बात है नहीं, मैंने तो सबको गुरु बनाया। अब इसके दो अर्थ बनते हैं। इसका एक तो ये अर्थ बनता कि मैंने शिष्य नहीं बनाए, मैंने सबको तैयार कर दिया है, एक तो ये अर्थ बनता है। और दूसरा अर्थ ये बनता है कि मैंने हमेशा ही सबके साथ में प्रभु और प्रभु पाद, मैं उनका चरण हूँ, वो मेरे सारे प्रभु हैं, मैं इस रूप से रहा हूँ। प्रभुपाद जी के भाव बड़े उत्तम, बड़े गजब के। वो सबको बोलते थे ए प्रभु प्रभु। प्रभु शब्द हमारे यहाँ पे प्रभुपाद जी से शुरू हुआ, लेकिन जब प्रभुपाद को ही कहता था, प्रभुपाद बड़े प्रसन्न होते थे कि आप मेरे प्रभु, मैं आपका पाद। कौन समझेगा इन सब चीजों को? आगे कहते हैं राधा गोकुलानंद देव की जय। उस समय मैं और मेरे 2-4 सत्तीर्थ वहां उपस्थित थे। जब ये घटना घटी, उन्होंने वोटिंग वाली सिस्टम को हटा दिया, तब मैं और मेरे 2-4 गुरु भाई वहां थे। बहुत आदमी कहेंगे कि ये होगा, ये नहीं होगा, वह नहीं होगा इत्यादि। इसलिए वोट द्वारा साधु निर्णय, आचार्य निर्णय, महापुरुष का निर्णय करना ठीक नहीं है। वोट से नहीं करना चाहिए, ये ठीक है, वो ठीक है, ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, बहुत सी बातें होंगी। इसलिए
ऊपर से अर्थात भगवान की ओर से जिस व्यक्ति के प्रति आचार्य पद निर्देशित होता है उसे ही मानना होगा, उसे ही मानना चाहिए। ऊपर से जो निर्देश आ रहा है उसे मानना सिर्फ गौड़ीय बनाया था उन्होंने कि उसे पैसे दे करके, किराया दे करके आपको दूसरे मठ में भेजना होगा। ऐसा नहीं बात हमारे मन से माना नहीं, हमारा बात माना नहीं, सुना नहीं, उत्पात किया, भगा दो उसको। कई बार हो जाता है, महात्मा लोग हैं आपस में बातचीत करते करते तू तड़ाक हो जाती है, तू तड़ाक होते होते सड़सड़ाक हो जाती है। अगर ऐसा हो भी जाए तो भी उसे समझाओ, अगर वो समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो उसको दूसरी जगह, दूसरे मठ में भेज देना चाहिए। ये हमारे परम गुरु महाराज जी ने दिया। और क्या कहते हैं, उच्छृंखल होने से नहीं चलेगा। अब ये उपदेश उसके लिए है जो उच्छृंखल हो रहा है। उच्छृंखल जानते हैं किसे कहते हैं? उच्छृंखल किसी की बात न मानना। हाँ, एक अर्थ ये होता है। और जो श्रृंखला में ना रहे, मतलब सांकड़ में बंधा हुआ ना रहे, उच्छृंखल हो जाए, उसे तोड़ दे। जैसे सांड होता है ना, सांकड़ वाकड़ तोड़ देता है, ऐसा नहीं चलेगा। एक नियम बनाया है, एक सांकड़ बनाई है, एक रस्सी बनाई है, उस रस्सी में बंधे हुए दायरे के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, मन मर्जी नहीं चलेगी।
श्रेष्ठ की आज्ञा या लीडर की आज्ञा जो भी होगी वो माननी पड़ेगी। बात नहीं सुनना, इच्छानुसार चलना ठीक नहीं है। मठ रक्षक की बात माननी ही होगी। ये बात सुन लो, समझ लो सब लोग। मठ रक्षक की बात माननी ही होगी, क्योंकि वो भगवत सेवा के लिए ही बोलते हैं। इसे हमेशा याद रखना। अब ध्यान देना, हम जब समय नहीं है, आज थोड़ा समय ज़्यादा लेंगे। हम जब मठ में थे तो हमें ऐसा लगा कि फलाना मठ इंचार्ज जो है वो ठीक नहीं है, मठ इंचार्ज गलत है। और मैं थोड़ा सा उग्र स्वभाव का था। मैंने बोला ना, आप अपना ये सब ठीक करो। ये बात हमारे शिक्षा गुरुदेव श्रील निष्किंचन महाराज के पास गई। उन्होंने मेरे को बोला, बेटे इधर क्या ये तरह ठीक नहीं है, मठ इंचार्ज होता है, मठ इंचार्ज के ऊपर नहीं बोलना चाहिए। मैं कहा मारे मठ इंचार्ज सत्यानाश कर दे तो? कहते जो मर्जी करे, उसकी जिम्मेवारी उसकी है, गुरु जी की है। तो मैंने कहा जिम्मेवारी उसकी है, गुरु जी की है। अब ये ऐसे कैसे? हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, हम बेकार हैं। तब महाराज जी ने बड़े प्यार से समझाया। कहते देखो तुम्हारी जिम्मेवारी है, लेकिन तुम अपने गुरुवर्ग के ऊपर शासन मत करो। जहाँ गुरुवर्ग के लिए कुछ मत बोलो, उनके लिए तुम्हारे गुरुजी हैं, वो जो निर्णय करेंगे, जैसा निर्णय। मैंने कहा खबर तो देनी चाहिए फिर। कहते गुरुजी अंतर्जामी नहीं है क्या? मैं क्या है? तब उन्होंने एक बात कही थी। कहते देख मुंडिया, जिसकी जिम्मेवारी होती है ना वही करे तो अच्छा है। मैंने कहा महाराज लेकिन ये सहन नहीं होता। कहते फिर तू वही वाला काम करेगा। मतलब क्या? कहते एक गधा था और एक कुत्ता था। मालूम है ना घटना? गधा और कुत्ते का घटना मालूम है ना? गधा था और कुत्ता था, धोबी के घर में रहते थे, गधा और कुत्ता दोनों। धोबी के घर में लोगों के, सेठ लोगों के कपड़े आते थे, तो चोर आ गए और कुत्ता सोया हुआ है। गधे ने बोला ए तेरा काम है भौंकना, मालिक को जगाना, जा भौंक, मालिक को जगा, आते चोर आ रहे हैं। कुत्ते ने कहा चल हट, सोने दे यार, बड़ा टेंशन में कौन रहे, अरे सब सोने दे। कहता अरे तू बात नहीं समझता, मालिक का सब लुट जाएगा और तू यहाँ ऐसे सोया रहेगा। कहते देख मेरे को तू सोने दे, तू जा ऐसे चूं चूं मत कर, चप हट मेरे कान में। तुम अब उसका रह नहीं पा रहा और वो मन में पागल हो गया कि मैं क्या करूं गधा। और गधा रात को चिल्लाने लगा, ढैचूं 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 ढैचूं। जब चिल्लाने लगा मालिक को आया गुस्सा। कहता रात नहीं दिन नहीं तेरा अभी हो गया तो दे मार दे मार दे मार। उसकी कमर टूट गई। फिर वो कुत्ते के पास आके धड़ाप करके गिरा। कुत्ता बोला है जिसका काम उसी को साजे, अंत करे तो डंका बाजे। देखा मेरा काम था, मैंने नहीं किया। इतने में जब तक चोर भाग भी गए, लेकिन कुछ सामान उठा के जाते जाते छोड़ गए। तो मालिक ने देखा अरे सामान बाहर निकला हुआ है, समझ नहीं आया उसकी। तो ये महाराज जी ने मेरे को कहानी सुनाई। कहते बेटा जिसकी जिम्मेवारी है वो ही बोले तो अच्छा है, नहीं तो गधे की तरह कमर तुड़वाएगा। तो ये बात भी सही है। देखिए जिसकी जो जिम्मेवारी दे रखी है उसकी आज्ञा लीजिए, उससे पूछिए, उसके अनुसार चलिए, यही होना चाहिए। नहीं तो आज तुम उच्छृंखल हो गए, आज तुम जो है गुरुजनों को, जहाँ बड़े गुरु भाइयों को, जहाँ श्रेष्ठ जनों को कुछ बकवास करोगे तो कल तुम्हें मानने वाला कोई नहीं होगा। और उस वक्त जब तुम्हें मानने वाला कोई नहीं होगा, उच्छृंखल होगा, तुम सहन नहीं कर पाओगे। ये बात। एक बात मैं बोलता हूं, हम लोग हरिभजन करने के लिए आए हैं, इसमें 3 रुकावटें हैं। क्या क्या रुकावटें हैं कल को हम श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। 3 रुकावटें हैं। क्या है? कनक, कामनी और
प्रतिष्ठा। আছে 10-15 মিনিট আছে, কোনো অসুবিধা নাই তো? सप्तम्यां साधन प्रदोष लीलाभरं प्रेम विप्रलम्भ युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रवृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे उद्वेगे दिवस न जाए क्षण हैलायुगासा वर्षार मेघ प्राये अश्रु वर्षे गोविंद विरहे शून्य हैला त्रिभुवा तुषारे पड़े ना जाए जीवा तुषारे पड़े ना जाए गाइते गाइते ना की दशा हैला गाइते गाइते की दशा हैला कृष्ण नित्य दास हुई हृदये स्फुरिला कृष्ण नित्य दास हुई हृदये स्फुरिला जानी ना माया पाशे ए कहाँ जाई कृष्णा हेरी ये चिंता विशाल कहाँ जाई कृष्णा हेरी ये चिंता विशाल कांदिते कांदिते कांदिते
Sri Vada
बजाए निपमुले, बांसुरी बजाए निपमुले, बांसुरी बजाए निपमुले, बांसुरी बजाए देखी आयु कला धाम अस्थिरा गईल मान, देखी आयु कला अस्थिरा गईल मान, ज्ञानहारा भइनु तथा, ज्ञानहारा भइनु तथा, गत खोले नहीं जानी, ज्ञान लाभ भइलो मानी, गत खोले नहीं जानी, ज्ञान लाभ भइलो मानी, ज्ञान नाही भेला दर्शन, सखी को के माते धरी वो पारा, सखी को के माते धरी वो पारा, निमेष भइला योगेर सामान, निमेष भइला योगेर सामान, केमते धरिबो परान, केमते धरिबो परान, केमते धरिबो परान, केमते धरिबो परान, सवनेर आँखी बरिसाई, सवनेर आँखी बरिसाई, शून्य भेला धरासा, शून्य भेला धरासा, गोविंद बिना है प्राण नहीं राहे, गोविंद बिना है प्राण नहीं राहे, जय माने बासी बोलो, जय माने बासी बोलो, भक्ति विनोद अस्थिया, नाना आश्रय नाना आश्रय दर्शन
से दुर्त्यवृन्दोपदेशाद्विसृत यमुनातीरकल्पादकुञ्जं कृष्णं गोपै सभायां विहितगुणिकलालोकनं स्निग्धमात्राद्यत्नादानीया शंशायितमथ निवृत्तं प्राप्तकुञ्जं स्मरामि। राधावृन्दयोपदेशे यमुनां राधावृन्दयोपदेशे सांकेतिक हरिवेश राधा संग निवृते हैया राधा संग निवृते हैया करिए स्मरण दर्शनात् परमतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सैव न पर आमि कृष्ण पददासी रास सुख राशि आमि कृष्ण
पृष्ठालवीर संतो विपिन विहरणे गान रासादिलास्य नाना लीला नितांतो प्रणय सहचरी वृंदे संसेव्यमानो राधा कृष्ण निशायां सुकुसुम शयने प्राप्त निद्रो स्मरामि वृंदा परिचर्या पृष्ठाली गाने रे लैया राधा कृष्ण सेवा कैलो सखियत बोलो सेवा कुसुम शय्या दुहे सुईला कुसुम शय्या सुईला कुसुम शय्या भागी निद्रा गेला सवे आनंदित हैला निशा भागी निद्रा गेला सवे आनंदित हैला सखी गान हरानंदे भासे सखी गान हरानंदे भासे सुख शायाना स्मरी भजमान राधारी ये सुख शायाना स्मरी भजमान राधारी लीला प्रवेशेरया लीला प्रवेश जूम आउट कर जूम आउट प्रवेश से लीला प्रवेश आसे से लीला प्रवेश हरे कृष्ण